नमस्कार, जय श्री कृष्णा। वृश्चिक राशि वालों, समय ने थोड़ी सी पलटी मार ली है। समय जो है अब आप थोड़ा जुझारूपन दिखाने का आ गया है। ग्रहों ने कुछ ऐसी चाल बदली है जिससे काफी कुछ गणित जो है इधर उधर का बदल गया है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। इस सप्ताह यानी कि 19 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच में क्या कुछ रहेगा, ग्रहों ने क्या परिवर्तन दिया है और कैसे अलग अलग क्षेत्रों के ऊपर आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम यही चर्चा करेंगे। तो देखिए, 16 जनवरी को मंगल यहाँ पे आ गए थे मकर राशि के अंदर। और वृश्चिक राशि वालों, आप ये जानते होंगे कि आपकी राशि के जो स्वामी है मंगल, वो मकर के अंदर आकर के उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं। फिर ये जो स्थान है तीसरा, पराक्रम का स्थान, यहाँ पे मंगल जो है दिग्बली भी होते हैं, बली महसूस करते हैं, क्योंकि ये मेहनत का भाव है, पराक्रम का भाव है। और यहाँ पे अगर मंगल जैसा ग्रह आ जाए और उच्च अवस्था को प्राप्त कर ले तो फिर व्यक्ति के अंदर जुझारूपन ऐसा आता है कि कोई फिर उसको पकड़ नहीं पाता। अब यहाँ पे और भी ग्रहों की युतियां बनी हुई है, तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करें करियर की और जॉब की। तो देखिए, आपके दशमेश जो है सूर्य बनते हैं और सूर्य भी 14 जनवरी को यहाँ पे गोचर करे थे और अभी लगभग 13 फरवरी तक, एक महीने तक यहीं रहेंगे। अब सूर्य का यहाँ पे आ जाना जो है पराक्रम तो दिखाता ही है, मेहनत दिखाता है। देखिए, एक बात है, थोड़ा सा अब आपको क्या है, अपनी जो पोटेंशियल है ना उसका पूरा इस्तेमाल करना होगा। रिजल्ट आपको आएगा, जरूर आएगा, थोड़ा इंतजार आपको करना होगा। मेहनत करने का यह समय है। ऐसे टाइम के अंदर अपनी जितनी भी अंदर की एनर्जी है उसको अपने काम के अंदर जब व्यक्ति लगा देता है तब उसका रिजल्ट निश्चित रूप से आता ही है। यहाँ पे सूर्य और मंगल मिलकर आदित्य मंगल योग बनाते हैं, बुध और शुक्र मिलकर लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं, चंद्रमा भी यहाँ पे उनका साथ देने आ रहे हैं। तो पंचग्रही योग बन रहा है सप्ताह के लगते ही। 28 जनवरी, क्षमा कीजिएगा, 18 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक चंद्रमा यहीं रहेंगे। आपको ध्यान हो तो हमने आपकी राशि के ऊपर मौनी अमावस्या जो कि 18 जनवरी को होगी, उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था कि आपको क्या करना चाहिए मौनी अमावस्या के दिन। तो पंचग्रही योग यहाँ पे आपके तीसरे भाव में बन रहा है, तो दिखा रहा है यहाँ पे मेहनत को, पराक्रम को। ये दिखा रहा है आपके अनुजों को, आपका अनुचरण करने वालों को, आपके छोटे भाई बहनों को। तो आप लोगों को एफर्ट बहुत ज़्यादा डालने पड़ेंगे। लेकिन एक बात आप तय मान लीजिए, अब आपके जो एफर्ट होंगे, आपके जो प्रयास होंगे वो सफल ज़रूर होंगे। आप कई बार कई दिनों से प्रयास कर रहे थे कि यार काम नहीं बन रहा है ना, करते करते अटके जा रहा है, लेकिन अब जो ऊर्जा है, क्योंकि ये 37 दिन के आसपास मंगल यहाँ पे रहेंगे उच्च अवस्था के अंदर, फिर ये 2 साल बाद के अंदर स्थिति बनेगी 2027 में। अभी भी ये स्थिति बनी है लगभग 2 साल के बाद में। तो ये जो 35-37 दिनों का जो समय है इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिएगा, है ना। नहीं तो ये समय फिर बदल जाएगा, चीजें फिर आगे पीछे हो जाएंगी, ग्रहों की गणित फिर से बदल जाएगी। अच्छा, तो काम भाव का स्वामी आपका सूर्य बनता है जो कि तीसरे भाव में बैठा है। आपके काम के अंदर अब आपको एफर्ट ज़्यादा डालना है, मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी होगी, ठीक है ना। जॉब स्विच वगैरह करने का अगर सोच रहे हैं तो किसी ऐसी कंपनी, ऐसी जगह के ऊपर ही जाइएगा जहाँ पे आप अपग्रेड हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जिस पोजीशन में उसी पोजीशन के अंदर दूसरी कंपनी में चले जाएं, ऐसा नहीं। अपने ही वर्किंग प्लेस पे अगर आप थोड़े से और एफर्ट डालेंगे, अपने कुलीग्स, अपने सीनियर, अपने जूनियर, उन सब से बना के चलेंगे और ज़्यादा एफर्ट करेंगे तभी आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। तो वर्किंग प्लेस छोड़ने की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। अगर ट्राई कर रहे हैं तो अपग्रेड करके ही ट्राई करना है। लेकिन ये बात गांठ बांध लीजिएगा कि आने वाला जो समय है 1-1.5 महीना लगभग, उसमें आपको जुझारूपन से ही काम करना होगा, है ना। यानी कि पूरी जो ऊर्जा है, पूरा जो पोटेंशियल है, पूरी जो ताकत है वो सारी की सारी झोंक देनी है। मंगल यहाँ पे अपनी चौथी दृष्टि डालता है 6ठे भाव के ऊपर और यहीं से अगर हम देखें तो 7वीं दृष्टि डालता है आपके भाग्य भाव के ऊपर, 8वीं दृष्टि डालता है आपके कर्म भाव के ऊपर। तो मंगल ने सब कुछ कैप्चर किया हुआ है, आपके राशिज में है। उसके बाद में बुध और शुक्र का मिलन है। बुध शुक्र जो है यहाँ पे इतने ज़्यादा जो है कारक नहीं बन पाते 3rd हाउस के अंदर, और वैसे भी आप लोगों के लिए इतने ज़्यादा कोई खास जो है प्रॉफिटेबल बनते नहीं है। 6ठे भाव के स्वामी है, 8वें भाव के स्वामी है ना। एक मारक भाव है 7म भाव, फिर एक लाभ भाव है जो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हमको काम के अंदर ग्रोथ तो दिखाई दे रही है, क्योंकि कर्मेश और कर्मेश के बाद में लाभेश, इन दोनों की युति हो रखी है यहाँ पे। अगर आप ठीक से देखें तो कुछ दिनों के लिए चंद्रमा यानी नवमेश जो आपके बनते हैं भाग्य भाव के लॉर्ड, वो भी यहाँ पे साथ में बने हुए हैं। तो भाग्य का, कर्म का और उसकी प्रॉफिट का सहयोग पूरा मिलेगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अपना एफर्ट करते रहिए। बात करें बिजनेस की, व्यापार की, तो उसका भाव का स्वामी शुक्र बना, ये साथ में बैठा और युति बना रहा है किसके साथ में, अपने से पंचम
बुध के साथ में। तो यहाँ से जो व्यापार वगैरह करते हैं उन लोगों के लिए भी समय ठीक है। हाँ, थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टमेंट करने से आप लोगों को बचना चाहिए, है ना। ज़्यादा लोभ लालच के अंदर आओगे तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जस्ट उसके बाद में 2-3 दिनों के बाद में 20 जनवरी के बाद में 21 से लेकर के 23 जनवरी तक चंद्रमा यहीं रहेंगे। राहु के साथ में ग्रहण नामक एक योग बनाएंगे, ग्रहण दोष बनेगा, तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं। तो रिस्की हैवी इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा, बाकी इतनी कोई विशेष प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है ना। आगे बात करें रिलेशनशिप की और मैरिज की, तो इस भाव का स्वामी गुरु बना जो कि बैठा 8वें भाव के अंदर। तो यहाँ तो आपकी थोड़ी बहुत तनातनी तो चल ही रही होगी, डिटैचमेंट से चल रहा होगा। अब इसके अंदर 2 दिनों का आपको विशेष ध्यान रखना, एक है 24 जनवरी, एक है 25 जनवरी। क्या होगा, चंद्रमा शनि के साथ में आएंगे और एक विश्व योग बनाएंगे। तो यहाँ पे आपके जिनके साथ में रिलेशनशिप है वो थोड़े से टॉक्सिक हो सकते हैं। टॉक्सिक कब होते हैं, जब इस तरह के ग्रहों युति बनाते हैं, है ना, सूर्य मंगल शुक्र बुध। तो समृद्धि प्रसिद्धि मान सम्मान ये तो आता ही, लेकिन साथ साथ में ईर्ष्या भी आती है, अहंकार भी आता है, व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी जो है एरोगेंस आ जाता है। तो हो सकता है कि उस कारण की वजह से रिलेशन थोड़े से बिगड़ जाएं, आप अननेसेसरी उन पर डाउट करने लगे तो वहाँ से भी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। शनि के साथ जब चंद्रमा आता है तो आदमी के अंदर थोड़ा सा वैराग सा आ जाता है, अपने आप को अकेला, लोनलीनेस तो ऐसा फील करता है आदमी। तो हो सकता है कि इस दौरान 2 दिनों के दौरान आपकी बातचीत ना हो, तो आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा, ये समय निकल जाएगा आगे, फिर आपकी स्थिति वापस से ठीक हो जाएगी। बस कुछ बड़ी बातें नहीं करना, बड़बोला नहीं बनना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है कि नहीं मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से, ये वो इस तरह की बातें नहीं करनी, नहीं तो वो क्या है, नुकसान पहुँचा सकती है आपको। दाम्पत्य जीवन के अंदर समय ठीक है, बस यही है कि वो जो चीज़ें मैंने आपको भी बताई, ईर्ष्या, झगड़ालूपन और ये जो एरोगेंस, ईगो क्लैशेस जो है ना, वो बीच बीच में आ जाते हैं। क्योंकि ये 4 ग्रह जो हैं ये अमूमन हम देख रहे हैं अक्टूबर नवंबर से साथ ही चल रहे हैं, 2-4 दिनों के लिए आगे पीछे होते हैं, फिर से वापस इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये स्थिति क्या है, अमूमन पाई जा रही है ऑलमोस्ट सबके साथ में। अच्छा, एक और बात, आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनसे भी थोड़ा सा बना के रखिएगा। हो सकता है कि किसी बात से, है ना, कुछ गलत कुछ हो जाए, कुछ बोल दें गलत, छोटा मोटा कोई झगड़ा वगैरह हो जाए, तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये 4 ग्रह जब बनते हैं तो घरेलू अशांति भी लेकर के आते हैं, तो अपने भाइयों से भी थोड़ा सा बना के रखिएगा। बात करें आपकी हेल्थ की, तो देखिए स्वास्थ्य भाव का मालिक मंगल बना, अपनी दृष्टि भी यहाँ पे सीधी डालता है। 8वें के अंदर आपके गुरु बैठे, जिसका स्वामी फिर से तीसरे के अंदर बैठा है, और 12वें भाव का स्वामी भी शुक्र बना, जो कि आपके युति बना रहा है साथ में। 8वें 12वें का मिलन, 8वें 12वें का छोड़ो, 6, 8, 12 का मिलन हो रहा है यहाँ। तो 6ठे का स्वामी, 8वें का स्वामी और 12वें का स्वामी तीसरे भाव के अंदर आकर के बैठे हैं, तो समस्या तो थोड़ी सी है ही। समस्या क्या है, जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है किसकी, कोलेस्ट्रॉल की, जिनको प्रॉब्लम है हार्ट की, जिनको प्रॉब्लम है बीपी की, जिनको प्रॉब्लम है शुगर की, उन लोगों को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिनको हड्डियों से संबंधित दिक्कतें, अस्थियों में प्रॉब्लम है, खास करके कमर के नीचे वाले हिस्से के अंदर, जॉइंट्स वगैरह के अंदर पेन रहते हैं, उन लोगों को भी स्पेशली ध्यान रखना है। जिनको स्टोन की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को किडनी या लीवर के अंदर इन्फेक्शन वगैरह आया हुआ है, वो भी थोड़ा सा खान पान का स्पेशली ध्यान रखें, नहीं तो समस्या आप लोगों की थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है ना। गुरु की समस्या अगर जल रहे हैं, डाइजेशन आपका बिल्कुल ठीक नहीं है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पाइल्स वगैरह की कोई प्रॉब्लम हो रखी है, तो भी आप लोगों को सावचेत सावधान रहना है, खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बात करें प्रॉपर्टी की समृद्धि की, तो प्रॉपर्टी वगैरह लेने के लिए अभी कोई इतना अच्छा समय नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो रहने दीजिएगा, टाल दीजिएगा, समय बदलेगा। ये जब वापस ये 4 ग्रह सरकेंगे आगे, आप लोगों के लिए चौथे भाव में बनेंगे, तब वो समय आएगा। लेकिन अभी के लिए ऐसी कोई मगजमारी मत कीजिए, खामखा नुकसान लग जाएगा। इन्वेस्टमेंट जो है सही जगह पे नहीं हो पाएगा, उसको आप ओवर कैलकुलेट करते रहेंगे, बार बार सोचते रहेंगे कि यार सही किया गलत किया, साल भर में कितना पैसा बढ़ जाएगा, 6 महीने में कितना बढ़ेगा, 3 महीने में बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल ही मना ही है, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में मत कीजिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए करना हो तो इट्स ओके, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का भी समय बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। अपने काम धाम के अंदर जिन लोगों का गैजेट से रिलेटेड काम है, यानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का है, टीवी, पंखे, कूलर, बिजली, ये इस तरह के जो आइटम देते होते हैं, वायरिंग का किसी का काम है ना, और बिजली विभाग के अंदर अगर कोई कर्मचारी कार्यरत है, तो इस तरह के जो काम है उन लोगों को भी थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा मारना पड़ेगा, और एफर्ट करोगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। देखिए क्या होता है कि प्रयासों से सफलता मिलती है, ये हमेशा सत्य नहीं होता, ये सच बात है। जब आप लोग भी इस बात को समझेंगे तो एक्सेप्ट कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस काम के लिए एफर्ट बार बार करे जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल ही जाए। सफलता मिलना नहीं मिलना ये सब ठाकुर जी के हाथ में है, तो वो जब चाहें जब आपको मोड़ सकते हैं। लेकिन जितना ज्योतिष
कहता है उस हिसाब से कि अभी आपको जो प्रयास करोगे उसका रिजल्ट तो ज़रूर मिलेगा। ये मंगल की वजह से मैं आपको कह रहा हूँ, मंगल जब आता है तो काम तो बना ही देता है। बात करते हैं आप लोगों के लिए उपाय के लिए। तो देखिए, पहली बात तो यहाँ तक पहुँचे हो अगर आप तो वीडियो को लाइक तो आप कर ही दिया होगा अभी तक आपने, अच्छा लगा होगा आपको। नए हो तो सब्सक्राइब भी जल्दी से कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके इसको स्वाइप जरूर से करना, स्वाइप करोगे तो वहाँ पे एक हाइप का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। वीडियो को हाइप जरूर से दे दीजिएगा, इतनी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बात करते हैं उपाय की। तो उपाय के लिए मैं आपको पहले भी जब साल शुरू हुआ था तब भी कहा था कि हमें कोई एक उपाय 2-4 दिन के लिए करके उसको छोड़ दें तो उससे कोई रिजल्ट नहीं आता। डॉक्टर भी कोई मेडिसिन देता है तो उसका एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, 5 दिन 7 दिन 15 दिन। लंबी बीमारी है तो महीनों महीनों साल भर तक दवाइयाँ चलती हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, मैंने आपको पहले भी कहा था, सुंदरकांड का पाठ आप करना शुरू कर दें पूरे साल भर, हर मंगलवार की मंगलवार, हो सके तो मंगलवार शनिवार, और इससे भी बढ़िया हो जाएगी रोज ही करें तो, ठीक है ना। बट एटलीस्ट ट्यूसडे की ट्यूसडे सुंदरकांड का पाठ तो आपको लोगों को करना ही चाहिए। बहुत कठिन नहीं है क्योंकि संस्कृत में भी नहीं होता, अवधि में होता है। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, उनको सुनते रहिए और आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये नहीं होता है तो आप लोगों को हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और साथ में राम स्तुति, इसका पाठ ज़रूर से करना चाहिए। वो पूरे साल भर करके देखिए। शराब से, जुएबाजी से, सट्टे से और ये नॉनवेज वगैरह से दूर रहिए। फिर देखिए आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगी, डिसॉल्व हो जाएंगी, ठीक है ना। ये काम आप लोग ज़रूर से कर लीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।